नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रांति सूत्र में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो मात्र एक प्राचीन घटना नहीं है, बल्कि ध्यान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करती है। यह बताती है कि कैसे हमारा अशांत मन बिना किसी कठोर प्रयास के स्वाभाविक रूप से शांत और निर्मल हो सकता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं और अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ मगध राज्य के एक गांव से गुजर रहे थे। गांव की ओर पदयात्रा कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु का समय था और दोपहर का सूर्य अपने पूरे तेज पर आग उगल रहा था। गर्म हवाएं चल रही थी और कच्ची पगडंडियों की उड़ती हुई धूल भिक्षुओं के वस्त्र और चेहरे पर जम गई थी। लंबी यात्रा के कारण सभी भिक्षु बहुत थक चुके थे और उन्हें प्यास भी जोरों की लगी थी। चलते चलते रास्ते में एक बहुत ही घना और विशाल बरगद का पेड़ आया। बुद्ध उस पेड़ की घनी और शीतल छांव को देखकर रुक गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हम बहुत थक चुके हैं। इस वृक्ष की छांव बहुत सुखद है। आज दोपहर का विश्राम हम यहीं करेंगे। सभी भिक्षु प्रसन्न हो गए, अपनी अपनी जगह बनाकर पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को पास बुलाया और कहा, आनंद, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने पीछे कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी नदी देखी थी। तुम पात्र ले जाओ और उस नदी के पीने के लिए पानी ले आओ। आनंद तुरंत पात्र लेकर उस नदी की दिशा में चल पड़े। जब आनंद उस छोटी नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अभी अभी उस नदी के उथले पानी को पार करके बैलगाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला गुजरा है। बैलगाड़ी के भारी पहियों और बैलों के कारण नदी की तल की सारी मिट्टी और कीचड़ ऊपर आ गई थी। नदी का जो पानी कुछ देर पहले तक एकदम साफ और पारदर्शी बह रहा था, वह अब पूरी तरह से गंदा और मटमैला हो चुका था। पानी में सड़े गले पत्ते, सूखी टहनियाँ और बहुत सारी कीचड़ तैर रही थी। आनंद ने उस गंदे पानी को देखा और मन ही मन सोचा, यह पानी तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। यह तो बहुत ही गंदा और दूषित है। मैं यह अशुद्ध जल तथागत बुद्ध को पीने के लिए कैसे ले जा सकता हूँ? यदि इसे पिएंगे तो अवश्य ही बीमार पड़ जाएंगे। यह सोचकर आनंद बिना पानी लिए खाली पात्र लेकर बुद्ध के पास लौट आए। उन्होंने बुद्ध से आकर कहा, भगवान, उस नदी का पानी अब पीने लायक नहीं है। अभी अभी वहाँ से बैलगाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला गुजरा है, जिससे सारा पानी गंदा और मटमैला हो गया है। सारी कीचड़ ऊपर आ गई है, लेकिन अब चिंता न करें। मैंने सुना है यहाँ से कुछ ही दूरी पर आगे एक बड़ी नदी बहती है जिसका पानी बहुत निर्मल है। मैं वहाँ जाता हूँ और आपके लिए वहाँ से साफ और मीठा जल लेकर आता हूँ। बुद्ध ने आनंद की बात पूरी शांति से सुनी और उनके चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, नहीं आनंद, मुझे प्यास अभी लगी है और बहुत तेज लगी है। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम उसी नदी पर वापस जाओ और उसी नदी से मेरे लिए जल लेकर आओ। आनंद थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध उसी गंदे पानी को क्यों मांगना चाहते हैं, जो पानी पीने के लायक ही नहीं है। लेकिन क्योंकि बुद्ध का आदेश था, इसलिए वे मना नहीं कर सके। वे भारी कदमों और आमने मन से फिर से उसी नदी की ओर चल दिए। जब वे दोबारा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी अभी भी गंदा ही था। कीचड़ अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। आनंद को थोड़ी झुंझलाहट भी हो रही थी। वे फिर से वापस लौट आए और बुद्ध से बोले, भगवान, वह पानी सचमुच बहुत गंदा है। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं बड़ी नदी से पानी ले आऊँगा, बस थोड़ा समय लगेगा। बुद्ध इस बार भी पूरी तरह से शांत रहे। उन्होंने आनंद की आंखों में देखा और बहुत ही कोमलता से कहा, आनंद, तुम बस एक बार और जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस बार अगर पानी गंदा हो तो तुरंत लौट कर मत आना। तुम बस नदी के किनारे बैठ जाना, पानी में घुसना मत। उसे अपने हाथों से साफ करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बस चुपचाप किनारे पर बैठकर उसे देखते रहना। जब पानी साफ हो जाए तब उसे ले आना। आनंद को बुद्ध की यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वे तीसरी बार उस नदी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी अभी भी थोड़ा गंदा था, लेकिन इस बार वे तुरंत लौटे नहीं। बुद्ध के कहे अनुसार वे एक पेड़ के नीचे नदी के किनारे चुपचाप बैठ गए और पानी की धार को देखने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आनंद ने एक अद्भुत दृश्य देखा। नदी का पानी लगातार अपनी गति से बह रहा था। किसी के द्वारा ना छेड़े जाने के कारण पानी के ऊपर तैरने वाले सूखे पत्ते
और कचरा धीरे धीरे बहकर आगे निकल गए। जो भारी कीचड़ और मिट्टी बैलगाड़ी के कारण ऊपर आ गई थी, वह धीरे धीरे पानी के नीचे बैठने लगा। आनंद बस शांत होकर बैठे रहे, देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया, पानी को छुआ तक नहीं। कुछ ही देर में नदी का पानी एकदम आईने की तरह साफ हो गया। सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी स्फटिक मणि की तरह चमकने लगा। यह पानी अब पूरी तरह से निर्मल हो चुका था। आनंद का हृदय खुशी और आश्चर्य से भर गया। उन्होंने अपने भिक्षा पात्र को उस निर्मल और ठंडे जल से भरा और प्रसन्नतापूर्वक दौड़ते हुए बुद्ध के पास वापस आए। आनंद ने वह जल बुद्ध के चरणों में रख दिया और स्वयं भी उनके चरणों में गिर पड़े। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या बात है? तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज आपने मुझे बिना कुछ कहे ही जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। मुझे क्षमा कर दें कि मैं आपकी बात का गहरा अर्थ नहीं समझ पाया। मैंने देखा कि कैसे केवल धैर्यपूर्वक किनारे पर बैठकर देखने मात्र से गंदा पानी अपने आप निर्मल हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने वह शीतल जल पिया और फिर वहाँ बैठे सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, यह नदी का पानी और कुछ नहीं बल्कि हमारा अपना मन है, हमारा चित्त है। और वे बैलगाड़ी जो पानी को गंदा कर गई थी, वे हमारे जीवन की सांसारिक इच्छाएं, चिंताएं, तनाव, क्रोध और दिन प्रतिदिन की भाग दौड़ हैं। बुद्ध ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, जब हम संसार में जीते हैं और अपने काम करते हैं तो हमारे चित्त रूपी नदी में विचारों की, भावनाओं की बैलगाड़ियाँ गुजरती ही रहती हैं। इससे हमारा मन अशांत हो जाता है, विचारों का कीचड़ ऊपर आ जाता है और मन गंदा हो जाता है। जब मन अशांत होता है तो हम घबरा जाते हैं और आनंद की तरह उस मन को तुरंत छोड़कर कहीं और शांति खोजना चाहते हैं। जैसे आनंद दूसरी नदी की तलाश में जाना चाहता था, फिर वह उस पानी में कूदकर उसे जबरदस्ती साफ करने की कोशिश करने लगते। लेकिन याद रखो, बुद्ध ने कहा, यदि तुम गंदे पानी में उतरकर उसे साफ करने की कोशिश करोगे तो वह और अधिक गंदा हो जाएगा। तुम मन के विचारों से लड़ोगे तो वे विचार और ज़्यादा उलझ जाएंगे। अशांत मन को शांत करने का तरीका उससे लड़ना या उससे भागना नहीं है। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस नदी के किनारे बैठ जाना है, यानी अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना है। जब मन में क्रोध, चिंता या दुख के विचार आए तो उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। बस चुपचाप वर्तमान क्षण में टिक जाओ और अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग रहते हुए अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे आनंद ने नदी के गंदे पानी को देखा था। जब तुम बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ साक्षी बनकर अपने सांसों और मन के विचारों को देखते हो तो समय के साथ विचार के सूखे पत्ते अपने आप बह जाते हैं, वासनाओं और चिंता की कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाती हैं और फिर जो शेष बचता है वह है तुम्हारा शुद्ध, शांत और निर्मल चित्त। आनंद और सभी भिक्षु बुद्ध के इस गहरे ज्ञान को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें समझ में आ गया था कि मन को साधना कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें जोर जबरदस्ती करनी पड़े, बल्कि यह तो केवल किनारे पर बैठकर शांत भाव से दृष्टा बने रहने की कला है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में जब भी मन अशांत हो तो बस कुछ पल के लिए रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें और मन के कीचड़ को स्वयं ही शांत होने दें।